मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन, 13 घंटे हो गए बिजली नहीं आई। कराची से पेशावर तक, गिलगित से गवादर तक, किसी शहर, किसी गांव, किसी मोहल्ले में बिजली नहीं। सुबह 7:30 बजे ब्रेकडाउन हुआ, अभी तक लोग बिजली से महरूम हैं। दिन भर लोगों ने बिजली के बगैर गुजारा। मजमूई तौर पर मुल्क भर में बिजली की बंदिश को 13 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर गया। इस दौरान पेशावर से वर्सक डैम से बिजली बहाली की एक कोशिश नाकाम भी हुई। बिजली जाने की वजह भी मालूम नहीं हो सकी। दिन में एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि पूरे मुल्क में 1 यूनिट बिजली भी नहीं थी। बिजली की बंदिश से मुल्क भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम ठप, मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी, धावेजी से कराची को पानी की फराहमी बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की बंदिश पर नोटिस, आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा है कि बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। रात तक मुल्क भर में बिजली बहाल कर दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक मुकम्मल बहाली सुबह तक ही हो सकेगी। इमरान खान ने निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, जो रिजीम चेंज के मास्टरमाइंड बाजवा का सबसे अहम प्लेयर था। मोहसिन नकवी के पीछे वो बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पर कांटा लगाकर PTI को हर सूरत में नाकाम बनाने का फैसला कर रखा है। मोहसिन नकवी चुन चुन कर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में उन लोगों को लगाएगा जिनका एक नुकाती एजेंडा PTI को कुचलना होगा। जिसे जरदारी अपना बेटा कहता हो, उसका क्या कैरेक्टर होगा। मोहसिन नकवी नैब को चोरी के 35 लाख रुपए वापस कर चुका है। किसी सूरत निगरान वजीर आला कबूल नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अपना बच्चा कहते थे। पुरानी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में साबिक सदर आसिफ जरदारी चौथी परवेज इलाही से मोहसिन नकवी का तारुफ करवाते हुए कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है और आपका रिश्तेदार है। पुरानी वीडियो इमरान खान के फोकल पर्सन अजहर मशवानी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। आसिफ अली जरदारी की तरफ से मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वजीर आला मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम। कहा इलेक्शन कमीशन को भेजे गए 4 नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब है। तहरीक इंसाफ ने तमाम इस्तीफों की मंजूरी के मुतालिबे से भी यू टर्न ले लिया। 20 जनवरी को शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर करने का मुतालबा किया। आज 3 दिन बाद चीफ विप आमिर डोगर बाकी 45 इस्तीफे मंजूर न करने की दरख्वास्त लेकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। आमिर डोगर ने कहा कि बाकी 45 अरकान के इस्तीफे मंजूर न किए जाएं। ख्वाजा आसिफ इस्तीफों पर तहरीक इंसाफ के यू टर्न पर बरस पड़े। वजीर दिफा ने कहा जो इस्तीफे गालम गलोच के साथ दिए थे अब वही इस्तीफे वापस लेने के लिए बेताब है। इमरान खान में शर्म और हया नाम की कोई चीज़ नहीं। हवारी कहते हैं अब 70 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगा और फिर इस्तीफे देगा। कोई साहिब अकल ये नहीं कर सकता। इमरान खान का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों को तमाशा बना रखा है। असम्बलियाँ तोड़ना या इलेक्शन करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं। PTI को कराची के इलेक्शन के बाद अपनी ताकत का पता चल गया होगा। पहले निकाह के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि निकाह हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं हुआ और जो कुछ तुम्हें बताया गया है वैसी सूरत हाल नहीं है। फिर जब बहुत से लोगों से बात पहुंची तो हमने मुफ्ती हज़रात से भी मशवरा किया कि ये पहला निकाह फासिद करार पाएगा, तो अब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने भी यही कहा और शरीयत का जो हुक्म हमने उसातिज़ा से पढ़ा था उससे यही मालूम हुआ कि कुछ मुद्दत और गुजरेगी फिर निकाह दोबारा पढ़ाया जाए। तो हमने खामोशी से दोबारा निकाह पढ़ा दी। चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह 2 मरतबा पढ़ाया गया। पहला निकाह इद्दत के दौरान होने की वजह से फासिद था। इल्म होने पर दूसरी बार निकाह पढ़ाना पड़ा। PTI की कोर कमेटी के रुकन और निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद खान का प्रोग्राम जिरगा में एतराफ़। कहा पहले निकाह के मौके पर बुशरा बीबी की इद्दत की मुद्दत मुकम्मल नहीं थी। निकाह के मौके पर उन्हें इससे मुतालिक ला इल्म रखा गया। बाद में इल्म होने पर उन्होंने निकाह को फासिद करार देकर शरीयत के मुताबिक दूसरा निकाह पढ़ाया। प्रोग्राम जिरगा जियो न्यूज़ पर हफ्ते की शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मरीम नवाज 26 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी। 28 जनवरी हफ्ते की शब 8 बजे लाहौर पहुंचेंगी। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मरीम नवाज सर्जरी के बाद सेहतियाब होकर वतन वापस आ रही हैं।
पाकिस्तान से आए बच्चों की नवाज शरीफ से मुलाकात, वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। नवाज शरीफ ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिए। वीडियो में मरियम नवाज भी मौजूद। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि शिमाल से जुनूब और मगरब से मशरक इस हुकूमत के हर वजीर की नालायकी नाहली और 2 नंबरी का डंका बज रहा है। मजाल है जो शर्म पास से गुजर जाए इन खवातीन हजरात के। नकीबुल्ला कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। फैसले के बाद राव अनवार का कहना था कि झूठे केसेस का अंजाम आज हो गया। जो मारा गया उसका नाम नसीमुल्ला था। नकीबुल्ला महसूस साबिर इसहाक को 13 जनवरी 2018 शाह लतीफ टाउन थाने की हदूद में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस दिया था। अदालत ने राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान पर 25 मार्च 2018 में फर्द जुर्म आयद की थी। केस में 51 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। शरह सूद में 1% इजाफा 16% से बढ़कर 17% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। ये भी कहा कि IMF नवे जायजे के बाद डॉलर्स आएंगे। मीडिया को बताया कि जून तक पाकिस्तान को सिर्फ 5 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज वापस करना है। 3 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर होने की तवक्को है। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस माफ कर दिए गए। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कंटेनर टर्मिनल और शिपिंग लाइंस ने कंटेनर्स पर डीमच के चार्जेस में भी माकूल रियायत देने की हामी भरी है। शिपिंग लाइंस के हजारों कंटेनर फंसे हुए हैं। शिपिंग कंपनीज अपना कारोबार जारी रखेंगे। ताजरों का मुतालिबा है कि चार्जेस माफ करने का वाज़ेह नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अभी भी 5,500 कंटेनर्स फंसे हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। पहले मरहले में महकमा दाखिला, इतलात, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। निगरान काबीना के 6 वज़रा कल हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने से इमरान खान को असल तकलीफ ये है कि ये तैनाती आइन और कानून के मुताबिक हुई। बुज़दार मुसल्लत नहीं हुआ। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की फहरिस्त तैयार कर ली गई। निगरान वज़ीर आला की मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़रा की तादाद 10 से कम होगी। एक खातून भी निगरान काबीना में शामिल होंगी। खजाना, सेहत, तालीम के निगरान वज़रा अपने शोबों के माहिरीन होंगे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने कहा है कि सूबा माली मुश्किलात के शिकार है। वज़रा की तादाद कम रखेंगे ताकि खजाने पर बोझ न पड़े। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब ने एहतसाब अदालत में बयान दे दिया। नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी न होने पर सुलेमान शहबाज ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। बिजली का ब्रेकडाउन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने ब्रेकडाउन की वजह बता दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने बिजली की पैदावार में तो इजाफा कर लिया मगर बिजली की ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत नहीं बना सके कि वो 30,000 मेगावाट बिजली तसलसल के साथ फराहम कर सके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं मगर इस काम के लिए 1-1.5 साल दरकार होता है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही एमनेस्टी ने किया है। वन टाइम एमनेस्टी कोई 100 बार हो चुकी है। हर इदारा एमनेस्टी दे रहा है। हम नालायक हैं, गाड़ियां नहीं रोक सकते इसलिए एमनेस्टी दे रहे हैं। FBI से डेटा मंगवा लेते हैं।
कि आज तक कितनी गाड़ियों पर एमनेस्टी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा कस्टम्स एमनेस्टी स्कीम्स पर बरहम। कस्टम के वकील से कहा कि सोना चांदी की स्मगलिंग की तो समझ आती है, गाड़ी कैसे स्मगल हो सकती है। गाड़ी कोई जेब में डालकर नहीं लाता, ना ही उड़कर आती है। जब गाड़ी आ जाती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप जरा चमन बॉर्डर पर जाएं और देखें कि गाड़ी कैसे आती है। इस्लामाबाद की सड़कों पर अजीब नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चल रही हैं। बरतानवी वजीर आजम का सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से चालान हो गया। आप अपने वजीर आजम तो दूर, किसी डीसी या सीडी अफसर का चालान करके दिखाएं। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी के खिलाफ कस्टम्स की अपील मुस्तरद। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हक दो तहरीक रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान और उनके साथियों को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। शिमाली बलूचिस्तान में मुसलसल बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। 4 रोज में 4 फुट तक बर्फ पड़ गई। कई इलाकों में राबता सड़कें बंद, हजारों लोग महसूर। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम की कई सड़कें 1 हफ्ते से मुसलसल बंद। वादी ग्रेस के मकामी अफराद को मरीजों की मुंतकली में भी शदीद दुश्वारी का सामना। वादी ज़ियारत में रवां मौसम का सर्द तरीन दिन, कम से कम दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और रस्तौर में -6, स्कर्दू -5, पेशावर में 4, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 7, कराची में 8 और लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 7, कोयटा में -8, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 6, पेशावर में 3 डिग्री तक रहने का इम्कान। जिला घोटकी में ओबाड़ो कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन आज भी जारी। पुलिस का चौकमाड़ी और मोहित शाह के इलाकों में अगवा बराए तावान में सहूलतकारों की निशानदेही का दावा। पुलिस का कहना है कि खुफिया इतला पर कच्चे के इलाकों में डाकुओं के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सहूलतकार मुखियों के खानदान से तावान की रकम लेकर डाकुओं तक पहुंचाते हैं। कराची में अहाता अदालत ने गैरत के नाम पर कत्ल। पसंद की शादी करने वाली हाजरा नामी लड़की को उसके बाप ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 20 साल हाजरा बयान देने अदालत आई थी। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुलजिम अमीर जान को गिरफ्तार करके असलहा तहवील में ले लिया गया। सेंट्रल जेल गुजरात में कैदियों की हंगामा राई। जेल के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। पुलिस एहलकारों से असलहा भी छीन लिया। बैरक और गोदामों को आग लगा दी। डीएसपी सिटी और 2 एहलकार जख्मी। हालात काबू करने के लिए पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। आरपीओ गुजरावाला कहते हैं कि कैदियों के साथ मुज़ाकरात के लिए मामले की संगीनी का जायजा लिया गया। कैदियों ने बैरक में कपड़े लटकाने वाली खूंटियां उतारने पर हंगामा किया। इलेक्शन कमीशन 8 दिन बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज का ऐलान ना कर सका। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग अफसरान ना सियासी जमातों को कुछ बता रहे हैं, ना उम्मीदवारों को। मीडिया को भी अंधेरे में रखा हुआ है। किसी को नहीं मालूम कि हतमी रिजल्ट क्या है, पार्टी पोजीशन क्या है, टर्नआउट कितना रहा है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को हुए थे। एमक्यूएम का मुतालबा है कि नई हल्का बंदी के बाद इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहले में लोगों को दुरुस्त शुमार करना था, मगर नहीं किया गया। फिर हल्का बंदियाँ गलत की गई। हैदराबाद में देही इलाकों को शहर के साथ मिला दिया गया। अब मेयर कभी शहरी इलाकों से नहीं आ सकता। 90 हज़ार पर यूसी बनाई गई। अगर महरूमी बढ़ी तो नौजवानों के ग्रुप बन जाएंगे जो हमसे कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। आप हैदराबाद और कराची का मेयर लाकर क्या समझ रहे हैं? एटमी असासों का इख्तियार आ गया है। स्टेट बैंक की दरामदी दस्तावेज की क्लियरेंस से मुतालिक बैंकों को हिदायत। स्टेट बैंक ने कहा कि बैंक ज़र मुबादला का इंतजाम करके अदायगी करने वालों के दस्तावेजात क्लियर करें। खुराक, दवाएं, तवानाई वगैरह की दरामदात को तरजीह दी जाए।
180 या उससे ज्यादा दिन की अदायगियों की दरामदाद पहले क्लियर करने की हिदायत। शिपिंग दस्तावेजात क्लियर न होने के सबब बंदरगाह पर माल फंसा है। पाकिस्तान की रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के मुआहदे पर बातचीत जारी। मुआहदे में दोस्त मुल्क चीन के जरिए अदायगियों पर गौर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूस को अदायगी के लिए चीनी युआन इस्तेमाल कर सकता है। डॉलर के बजाय चीनी करेंसी के इस्तेमाल से युआन को ताकत मिलेगी। मुआहदा जोग्राफियाई सियासी तौर पर नया होगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कई दहाइयों से किसी किस्म के तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं। चीन ने पाकिस्तान को रूसियों के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करने की तरगीब दी। पाकिस्तान न सिर्फ रूसी तेल बल्कि गैस, हथियार और दीगर अशिया भी लेने की ख्वाहिश रखता है। स्वीडन में कुरान पाक के नुस्खे की बेहुरमती पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मजम्मत। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई आज़म का मुतालिबा। कहा, आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका आज़म का मुजाहरा करे। बन्नू के इलाके जानी खेल में आईईडी का धमाका, सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद एहलकार 24 साल के सिपाही गुलशेर का ताल्लुक जिला खैबर से है। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत 2 मरतबा के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बैराम डियावारी इंतकाल कर गए। आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। उनकी उम्र 81 बरस थी। बैराम आवारी ने 2 मरतबा सेलिंग मुकाबलों में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता। 1978 में मुनीर सादिक और 1982 में एहलिया गोशवा आवारी के साथ मेडल जीता था। पारसी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले बैराम डियावारी शहर के मारूफ बिजनेसमैन भी थे। आखिरी रसूमात में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत बड़ी तादाद में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, कारोबारी बरादरी और सरकारी हुकाम शरीक हुए। क्या आपके घर लाइट है? पाकिस्तान भर में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल, मुल्क भर में बिजली क्या गई? मंचों ने सोशल मीडिया पर उमड़ आए, अपने मज़ाहिया तासुरात का इजहार मीम्स के जरिए किया। किसी ने कहा इतना अंधेरा क्यों है भाई, तो कोई कहता नजर आया पाकिस्तान रीस्टार्ट हो रहा है। किसी ने लाइट की वापसी तक असम्बलियाँ टूट जाने का अंदेशा दिया। किसी ने कहा पाकिस्तान डार्क मोड में चला गया, तो कहीं लोग मोबाइल में सिर्फ 20% बैटरी होने पर खासे परेशान नजर आए। हारून रशीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का कहना है कि मिकी आर्थर का बाप बंद नहीं किया था, 90% मामला हल हो चुका था। उम्मीद है कि मिकी आर्थर जल्द टीम का हिस्सा होंगे। मार्क कोल्स भी जल्द ज्वाइन कर लेंगे। आइन के मुताबिक कप्तान, कोच और चीफ सिलेक्टर लगा सकते हैं। उन्होंने मुशावरत के बाद नायब कप्तान लगाया था, जिसे मैदान से बाहर बिठा दिया गया। उन्होंने इसका बुरा नहीं मनाया। उन्होंने अपना और सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम किया। ICC ने साल 2022 के लिए मेंस और विमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ टीम में शामिल, जबकि इंग्लैंड के जोस बटलर टीम के कप्तान मुकर्रर। विमेंस टीम ऑफ द ईयर में ऑलराउंडर लिजा डार शामिल, जबकि न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को कप्तान मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की डिफेंडर साहिबा बलोच का सऊदी अरब में 4 मुल्की टूर्नामेंट खेलकर वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। पहली मरतबा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली साहिबा बलोच ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, यकीनी गोल्स बचाए। संघोरपाड़ा माड़ीपुर की रिहायशी साहिबा बलोच के इस्तकबाल के लिए इलाका मकीनों ने ढोल की थाप पर रक्स किया, भरपूर जश्न मनाया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम दूसरे नंबर पर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने गिलगित बल्तिस्तान में कौमी आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। पेशावर में खेले गए टूर्नामेंट में चित्राल अपर की टीम ने फाइनल में गिलगित की टीम को 2-0 से शिकस्त दी। इवेंट में मुल्क भर से खवातीन की 9 टीम्स ने हिस्सा लिया। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा ने पाकिस्तान की हसीन यादों और मुशाहिदे को फिल्म में समो दिया। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा सियासत से वास्ता नहीं, सियासी सरगर्मी और बहस से भी खुद को दूर कर लिया है। बताया कि फिल्म
व्हाट लव गॉट टू डू विद इट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। जमाइमा खान का खुसूसी इंटरव्यू देखिए कल शाम 4:30 बजे जियो न्यूज पर। पसूड़ी यूट्यूब पर 50 करोड़ से ज्यादा मर्तबा देखा जा चुका। 11 माह में अहम संगमील अबूर करने पर अली सेठी ने अपनी टीम के साथ खुशी मनाई। पसूड़ी नाम के केक की तस्वीर शेयर की, लिखा अरे ये क्या, पसूड़ी 500 मिलियन। जॉय अवार्ड्स में बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन का एजाज। सऊदी अरब ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। 80 साल अमिताभ बच्चन को उनके 60 साल कामयाब फिल्मी करियर और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के आलमी सफीर होने पर अवार्ड दिया गया।